महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल में लाखों योद्धाओं का इतिहास समा चुका था। पांडव विजयी हुए, पर विजयी होकर भी सुखी नहीं थे, क्योंकि यह विजय भारी रक्तपात के बाद मिली थी। इस विनाश के मध्य एक आशा का दीप जन्म लेने वाला था। अभिमन्यु और उत्तरा के गर्भ से जन्मे बालक परीक्षित, जो आगे चलकर कुरुवंश की रक्षा और धर्म की स्थापना करने वाले बने। जन्म पर संकट और श्री कृष्ण की कृपा। जब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो गर्भ में पल रहे बालक का जीवन खतरे में पड़ गया। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उस दिव्यास्त्र को निष्फल किया और उस बालक को जीवित रहने का आशीर्वाद दिया। इसी कारण परीक्षित का नाम पड़ा परीक्षित, अर्थात परीक्षण में उत्पन्न और ईश्वर द्वारा संरक्षित। समय बीता, परीक्षित बड़े हुए और अपने पूर्वजों की तरह वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय बने। धर्म, न्याय, सत्य और जन कल्याण उनकी शासन व्यवस्था की नींव थी। प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न और सुरक्षित जीवन जी रही थी। वे सदैव राजकार्य में निष्पक्ष और शास्त्रों के अनुसार निर्णय देते थे। उनकी शासन शैली ऐसी थी कि लोग उन्हें युधिष्ठिर की परंपरा का सच्चा उत्तराधिकारी कहते थे। भाग्य का मोड़, एक दिन परीक्षित जंगल में शिकार के लिए निकले। वे शिकार करते करते बेहद थक गए। तभी उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, जहां शमीक ऋषि गहन तपस्या में लीन बैठे थे। राजा ने सम्मानपूर्वक उनसे पानी मांगा, पर ऋषि समाधि में थे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थकान, भूख और राजा होने का अहंकार उनकी धैर्य पर भारी पड़ गया। उन्हें लगा कि ऋषि ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। क्रोध में परीक्षित ने ऋषि के कंधों पर एक मृत सर्प डाल दिया और वहां से चले गए। यह कार्य उनके व्यक्तित्व और धर्म के विरुद्ध था, पर मानव होने के नाते वह भी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठे। श्रृंगी अर्षि का श्राप। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने यह घटना जानी, तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने तप, धर्म और ऋषि सत्ता के अपमान को क्षमा न करने योग्य माना और घोषणा की। 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग के दंश से मृत्यु होगी। कुछ समय बाद ऋषि शमीक को घटना का पता चला और उन्होंने श्राप रोकने का प्रयास किया, पर तब तक वह प्रभाव में आ चुका था। पश्चाताप और सत्य की खोज। जब परीक्षित को श्राप के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसे भाग्य और अपने कर्मों का परिणाम समझा। उन्होंने बिना प्रतिशोध लिए प्रायश्चित का मार्ग चुना। उन्होंने सिंहासन अपने पुत्र जनमेजय को सौंप दिया और मृत्यु के 7 दिनों को आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित किया। इन 7 दिनों में उनके जीवन का असली उद्देश्य प्रकट हुआ। भागवत श्रवण और मोक्ष। भगवान वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक भागवत महापुराण का श्रवण कराया। यह केवल कथा नहीं थी, बल्कि आत्मा से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग था। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, राजा का हृदय सांसारिक मोह से मुक्त होता गया। 7वें दिन तक्षक नाग आया और उसने राजा को दंश दिया। देह समाप्त हुई, पर आत्मा मुक्त हो गई। राजा परीक्षित ने मृत्यु को भय नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलने की सीढ़ी समझा।